एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा राजू और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिससे घर की मुश्किलें और भी बढ़ जाती थीं। घर का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ श्यामू की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन श्यामू की पत्नी ने उससे कहा, ए जी, सुनते हो? राजू अब बड़ा हो रहा है। ऊपर से अम्मा जी की तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रहती। घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आप ही बताइए, इतने कम पैसों में मैं कैसे घर का गुजारा करूं? हमारे पास जमीन बहुत ही कम है। उस पर चाहे जितनी मेहनत कर लूं, बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता है। अब मुझे कुछ और सोचना होगा या फिर शहर जाकर काम करना पड़ेगा। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने को लेकर बेहद चिंतित था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब गांव में रुकना बेकार है, उसे शहर जाकर कोई नया काम शुरू करना ही होगा। अगली ही सुबह श्यामू ने नया हौसला और उम्मीद के साथ शहर की राह पकड़ ली। उसने हिम्मत नहीं हारी, किराए पर एक रिक्शा लिया और रोजी रोटी चलाने के लिए उसे चलाना शुरू कर दिया। दिन रात रिक्शा चलाने के बाद भी उसकी कड़ी मेहनत से घर का गुजारा ठीक से होता नजर नहीं आ रहा था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद जब परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी न हो सकीं, तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगा और निराशा उस पर हावी होने लगी। श्यामू एक दिन शहर की सबसे खूबसूरत सड़क पर रिक्शा चला रहा था। तभी उसकी नजर एक जूस की दुकान पर पड़ी, जहां लोगों की लंबी भीड़ लगी थी। हर कोई उत्साह से जूस की बोतलें खरीद रहा था, मानो वहां सोना बंट रहा हो। अरे, ये लोग उस बोतल के लिए 100 रुपए कैसे दे रहे हैं, जबकि उसकी असली कीमत तो मुश्किल से 30 रुपए होगी। श्यामू को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी सी बोतल के लिए लोग बिना सोचे समझे 100 रुपए कैसे दे रहे हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लोग उस चीज के लिए इतनी कीमत क्यों चुका रहे हैं। अगर ये लोग 30 रुपए की बोतल को 100 रुपए में बेच सकते हैं, तो मुझे भी अपने गांव जाकर कोई नया धंधा शुरू करना चाहिए। फिर उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उसे भी कुछ नया शुरू करना होगा, और यही सोचकर वह अपने गांव की ओर निकल पड़ा। श्यामू अब शहर से लौट आया था, मन में ठान लिया कि वहां जो कुछ उसने देखा और समझा है वह सब अपनी पत्नी से साझा करेगा। अरे, तुम लौट आए। शहर में कामकाज कैसा चल रहा था? शहर का काम वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। अब हम गांव में रहकर ही ऐसा काम करेंगे जिससे अच्छी आमदनी होगी। तो बताओ, आखिर तुमने कौन सा काम करने की सोची है? शहर में मैंने कुछ अलग देखा। लोग अनानास का जूस पीने के लिए 100 रुपए तक खर्च कर। मेरा मानना है कि अब हमें भी अपनी जमीन पर अनानास की खेती करनी चाहिए। हमारे पास जमीन भी बहुत कम है और ऊपर से हमारे गांव में तो कोई अनानास खाता भी नहीं। हमारी जमीन भले ही छोटी हो, लेकिन मेरा हौसला बड़ा है। मैं अपनी इसी जमीन पर अनानास की खेती जरूर करूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। श्यामू की बातों ने उसकी पत्नी के दिल में नई उम्मीद जगा दी। उसने बिना किसी झिझक और शक के अपने पति का साथ देने का फैसला किया। श्यामू ने अपने खेत में अनानास के पौधे लगाए और पूरी मेहनत से उनकी देखभाल करने लगा। श्यामू ने अपनी मेहनत और लगन से थोड़ी सी जमीन पर ही ढेर सारे अनानास उगा लिए। श्यामू ने खेत से सारे अनानास तोड़कर घर लाया और मुस्कुराते हुए अब बोला, अगला काम है इनसे जूस निकालना, तभी असली मेहनत का फल मिलेगा। अगले दिन श्यामू जूस की मशीन खरीदने के लिए शहर चला गया। फिर वह जूस निकालने की मशीन की कीमत पूछता है और दाम सुनकर उसका चेहरा हैरानी से भर उठता है। इतनी महंगी मशीन खरीदना मेरे लिए संभव नहीं। अब मैं खुद अपने हाथों से ही मशीन तैयार करूंगा। यह निश्चय करते ही वह बिना देर किए गांव की ओर चल पड़ा। उसने अपने ज्ञान और मेहनत से जूस निकालने की मशीन बनाना शुरू किया और थोड़े ही समय में उसने पूरी मशीन तैयार कर ली। जैसे ही मशीन तैयार हुई,
उसने तुरंत अनानास का जूस निकालना शुरू कर दिया और ताज़ा जूस बोतलों में भर दिया। अब शामू ने तय किया कि वह इन जूस की बोतलों को लेकर शहर जाएगा और वहां बेचकर देखेगा। शुरुआत में शामू की दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसका बिना मिलावट वाला शुद्ध जूस पसंद करना शुरू कर दिया। स्वाद और भरोसे की वजह से अब उसकी दुकान खूब चलने लगी। उसी समय उसकी दुकान पर एक आदमी आया और बोला, तुम्हारा जूस वाकई शुद्ध है और बाकी जगहों के जूस से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने जूस में कभी मिलावट नहीं करता। मेरा जूस 100% शुद्ध और प्राकृतिक होता है। धीरे धीरे शामू का जूस पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका शुद्ध जूस पीने आने लगे। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से किया और अब उसे शहर से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। उसका काम देखकर कुछ गांव वाले उसके पास आए और बोले, भाई, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। ऐसा काम हमने पहले कभी नहीं देखा। मानना पड़ेगा। जरा हमें भी तो बताओ, आखिर तुमने यह सब कैसे कर दिखाया? देखो, अब तक हम गेहूं और मक्का की ही खेती करते आए हैं, जिसमें न तो ज्यादा फायदा होता है और न ही कम मेहनत। इसमें पानी भी बहुत लगता है। हमें कुछ नया करना चाहिए, जैसे फलों की खेती, ताकि उनसे अलग अलग नए उत्पाद भी तैयार कर सकें। शामू की बात गांव वालों के दिल को छू गई। उन्होंने भी उसकी सलाह मान ली और सबने मिलकर फल की खेती शुरू कर दी। शामू ने गांव वालों को सिखाया कि फलों का जूस कैसे निकाला जाता है। उसकी बातों से सबको नई राह मिली। शामू ने अपने कारोबार को बढ़ा लिया था। अब वह केवल अपने खेतों के फल ही नहीं, बल्कि गांव वालों के फल भी खरीदता और उनके लिए जूस निकालने में मदद करता। अब शामू ने अपने काम को और आगे बढ़ाते हुए एक जूस की फैक्ट्री भी खोल ली। वह गांव वालों से उनके फल खरीदता और उन्हें जूस बनाकर बोतलों में भरता। यह जूस वह शहर ले जाकर बेचता, जिससे गांव वालों को भी अच्छा दाम मिलने लगा और शामू का कारोबार भी तेजी से बढ़ने लगा। शामू के पास कुछ गांव वाले आए और बोले, श्यामू, तुम्हारी वजह से ही हमने फल उगाना शुरू किया था। सच कहें तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी जमीन से हमें इतना मुनाफा मिलेगा। आज हमारे खेतों की कीमत भी हमें समझ में आई है। अरे, मैंने तो बस एक छोटा सा रास्ता दिखाया है। असली मेहनत तो आप सबने की है। अगर हम ऐसे ही एकजुट होकर काम करते रहें, तो हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहेगी। शामू की समझदारी और सूझबूझ से न सिर्फ उसका अपना परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि पूरा गांव तरक्की की राह पर चल पड़ा। उसके काम से सबके जीवन में नई रोशनी आ गई। शामू की सोच और मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और लगन हो, तो छोटी शुरुआत से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।